फ्रेंड्स, आई स्पीसीज फैक्ट्री में आपका स्वागत है। बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट हम जान लेते हैं 2021 का, क्योंकि इसी को अब पूछा जाएगा। 2019 ओवर हो चुका है। हर 2 साल पे आपको पता होगा कि यह वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसके बाद हम इंडिया का भी देख लेंगे और थीम वाइज हम अब चीज़ों को करेंगे। देखिए, इसमें सारी चीज़ों को जानेंगे। जैसे बीपीएससी का प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह का हम करेंगे। जैसे पूछा था कि सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट किस जिले में है, या पूछा था पिछली बार 66 बीपीएससी में कि बिहार का जो वनावरण है वो कितना है, टोटल फॉरेस्ट जो परसेंटेज में। बाद में हालांकि उसका उत्तर 7.76 होने की वजह से उसको ई नंबर कर दिया था। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, आई कैन एश्योर यू। तो चलिए हम एक एक फैक्ट को देखते हैं। आप मेरे साथ या तो मेमोराइज कीजिए या फिर आप लिखते चलिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सबसे जो पहला जारी किया गया था, फर्स्ट ऐसा रिपोर्ट, तो वो जारी किया गया था 1987 में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए आप कि एवरी 2 इयर्स, प्रत्येक 2 साल पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। जैसे कि 2019 में जारी किया गया था 16वां, तो 17th सच रिपोर्ट इन 2021। यह जो जारी किया गया है यह 17वां है। ये 3 फैक्ट आप जान गए। एक और फैक्ट जानिए, इसको डेटा को कलेक्ट करने के लिए जिस उपग्रह का यूज किया गया है उसका नाम है रिसोर्स सैट 2। इतने फैक्ट्स आप याद कर लेंगे क्योंकि कई बार इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल जो रिपोर्ट है उस पे। सबसे पहली चीज, अगर टोटल बिहार का एरिया देखेंगे तो वो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इतना वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का, 94,163 वर्ग किलोमीटर। एक और फैक्ट याद रखेंगे, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड में 45.85% एरिया टू झारखंड, ये झारखंड में चला गया था। जब बिहार और झारखंड एक में था तो कुल 55 जिले थे, लेकिन उस समय जो है वो, जब बिहार अलग हुआ तो बिहार में सिर्फ 37 जिले बचे, प्लस एक जिला नया बनाया गया, अरवल। अरवल जो है वो जहानाबाद से निकाला गया, और टोटल अभी बिहार में डिस्ट्रिक्ट 38 हो गए हैं। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना जरूरी था। अब आइए हम आते हैं अपने फॉरेस्ट कवर, वनावरण और वृक्षावरण पे। देखिए, फॉरेस्ट कवर आप लिखें, टोटल बिहार में फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण, यह है 7380.79 किलोमीटर। इतना जो है वो हमारा फॉरेस्ट कवर है। अगर इसको परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो ये 7.84% हो गया है। ठीक है। और अगर वृद्धि देखेंगे कि कितना ग्रोथ हुआ, तो खैर ग्रोथ हम बाद में देख लेते हैं, पहले आप फॉरेस्ट कवर देख लीजिए। फॉरेस्ट कवर आपने देख लिया। अब देखिए हम ट्री कवर देखते हैं, यानी कि वृक्षावरण, वृक्ष आवरण ही लिख देता हूं, या वृक्षावरण भी आप कहते हैं। यह एरिया है 2341 स्क्वायर किलोमीटर। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो पूरे बिहार का 2.48%। अच्छा, यह याद करने के लिए ये देखिए, ये है 84, इस 84 को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब डेटा मेमोराइज इजीली हो जाता है इससे। ठीक है। अब आते हैं, हम देखेंगे अगर हम टोटल की बात करें, इन दोनों को मिक्स करेंगे टोटल, तो 7.84 प्लस 2.48, 10.32%। ठीक है, तो इतना जो है वो टोटल हो गया बिहार का। वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को जोड़ देंगे तो फॉरेस्ट एरिया प्लस ट्री एरिया, राइट। अच्छा, अगर वृद्धि देखेंगे तो इसमें ग्रोथ हुआ है 75 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर में, और ट्री कवर में 338 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल अगर देखेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल जो ग्रोथ हुआ है वो 413।
स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आप लिख लेंगे, राइट। ओके, अब हम अपने अगले डेटा की तरफ चलते हैं। कई बार ना सजाने को दे देता है कि ओपन फॉरेस्ट, मीडियम फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट में कौन ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है ओपन फॉरेस्ट, ये है 4%। दूसरे नंबर पे है मीडियम डेंस, यानी मध्यम जो घना होता है, ये है 3.49%। और तीसरे नंबर पे है डेंस फॉरेस्ट, जो सबसे कम है, ये है 0.35%, राइट। इन तीनों को मिला के बनता है 7.84%। तो यानी कि ओपन फॉरेस्ट, अगर ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो है इन तीनों में वो ओपन है। अब आते हैं और भी महत्वपूर्ण डेटा की तरफ। ये है कि अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया देखना हो, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस जिले का है, तो अगर 3 जिलों की हम बात करें तो नंबर 1 कैमूर, नंबर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। कैमूर जिला जो है, यहां पे सबसे ज्यादा, हम एरिया की बात कर रहे हैं नॉट परसेंटेज, तो एरिया में सबसे ज्यादा कैमूर है। 2 पे है पश्चिमी चंपारण। अच्छा, परसेंटेज में आएंगे तो यही दोनों उलट जाएंगे, डेंस वाले में, सॉरी। और 3 पे जब हम आएंगे तो ये है कैमूर के बगल में रोहतास। तो ये एरिया के टर्म्स में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब एरिया के टर्म्स में अगर लोएस्ट देखेंगे, लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो मतलब सबसे कम कहां है, तो 1 नंबर पे अगर नीचे से देखेंगे तो सबसे कम है शेखपुरा में। ऑफ कोर्स जिसका एरिया छोटा होगा उसी का होगा, हालांकि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया में शिवहर है, नॉट शेखपुरा। शेखपुरा आबादी में सबसे छोटा है, बट शेखपुरा में बहुत मतलब सबसे कम है। और 2 पे अरवल है और 3 पे जहानाबाद है। अभी आपको इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बताया था कि जहानाबाद से अरवल निकला, तो ऐसे आप एक कोड बना सकते हैं। अच्छा, अब आइए हम परसेंटेज के टर्म्स पे देखते हैं कि हाईएस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज के टर्म्स पे देखेंगे तो कहां है, अगेन देखिए परसेंटेज के टर्म्स में चेंज नहीं होगा। 1 नंबर पे कैमूर ही है, 1 नंबर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पे जमुई है और 3 पे नवादा। ये दोनों साउथ बिहार के जिले हैं। ओके, अब अगर परसेंटेज के ही टर्म्स में हम लोएस्ट फॉरेस्ट कवर देखें तो पहला नंबर तो सेम ही है, शेखपुरा। 2 पे है बक्सर। बक्सर एंड सिवान का बराबर है तो हम इनको इसी पे रख लेते हैं, बक्सर एंड सिवान। और 3 पे है गोपालगंज। ये आप डेटा देख सकते हैं, मतलब 3 कहें या 4 कह लें, आपकी मर्जी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहां पे भी कैमूर टॉप किया टोटल फॉरेस्ट एरिया, यहां भी कैमूर टॉप किया परसेंटेज में भी और टोटल एरिया में भी। और सबसे कम में यहां भी शेखपुरा है और सबसे कम में यहां परसेंटेज में भी और इसमें भी शेखपुरा है। हाँ, ये डेटा बदलता है जब हम, आइए हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर में हाईएस्ट के टर्म्स पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेंस, मीडियम डेंस और ओपन फॉरेस्ट, इसकी टर्म्स में बात करेंगे तो अगर ये, इसको वेरी डेंस कह सकते हैं आप। ये सवाल 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो घने वन है वो कहाँ है, तो यह है पश्चिमी चंपारण। नेपाल से सटा हुआ है और यूपी से भी इसकी बाउंड्री टच होती है, वेस्ट चंपारण, ठीक है। और मीडियम डेंस में सबसे ज्यादा, तो ये भी पश्चिमी चंपारण ही है। अब जाहिर सी बात है, अब ओपन के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में पश्चिमी चंपारण है
जो नंबर 2 पे है, अगर टोटल की हम बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ओपन में कैमूर ही होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर इसका ज्यादा है और अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो ये तो आएगा ही, राइट। तो ये हो गया। अगर हम ग्रोथ की बात करें, हाईएस्ट जो ग्रोथ हुआ है एरिया के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो है साउथ बिहार का जिला है भागलपुर के बगल में बांका। और अगर लोएस्ट ग्रोथ की हम बात करें एरिया के टर्म्स में ही अगेन, तो ये हुआ है कैमूर में। आप ध्यान देंगे कैमूर वो जिला है जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज में भी और सबसे ज्यादा टोटल एरिया में भी, बट अगर ग्रोथ की बात करें तो बहुत कम यहां पे। ऐसा नहीं है कि बांका में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि बिहार में ग्रोथ ही कितना हुआ है, बट ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक स्पीसीज का नाम चर्चा में था, लैंटाना कैमारा। ये जो लैंटाना कैमारा है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं, ये है IAS, यानी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। IAS का फुल फॉर्म है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो ये सबसे आक्रामक वृक्ष के रूप में इसको नोट डाउन किया गया है, लैंटाना कैमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, अगर नेशनल पार्क्स की हम बात करें तो बिहार में मैंने आपको कल ही बताया था कि सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। ओके। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो टोटल 12, ये 1 हो गया, और टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभयारण्य है बिहार में। अगर हम इन 12 की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है, तो अगेन पश्चिमी चंपारण, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। नागी डैम, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। नागी डैम, और तीसरा है नकटी डैम, ये दोनों हैं जमुई में। जमुई का सिमूल तला जगह है वो बहुत फेमस है। ओके। चौथा है भीम बांध, भीम बांध, ये है मुंगेर में। पांचवा है गौतम बुद्ध, ये नाम से ही आपको पता लग जाएगा, बुद्धा गया, इस तरह से बुद्धा को जो पीपल वृक्ष है, बोधि वृक्ष, वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो आप गया याद रखेंगे गौतम बुद्ध से। छठा है कांवर झील, यह बेगूसराय में है। आपको पता है कि बेगूसराय में ही बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। सातवां है कैमूर, नाम से क्लियर है, कैमूर को कैमूर ही रहने देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आठवां है पंत, पंत या इसे राजगीर भी कहते हैं, तो राजगीर अगर आ गया तो आराम से आप लगा सकते हैं, क्योंकि राजगीर नालंदा में है, DSP की दारोगा की ट्रेनिंग यहीं पे होती है बिहार की। ओके। नाइन्थ विक्रमशिला, विक्रमशिला कहीं भी वर्ड दिखे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये भागलपुर ही है, भागलपुर झारखंड से सटा हुआ है, साउथ ईस्ट बिहार में है। 10वां है बरेला झील, सलीमली, यह वैशाली में है, वैशाली जिले का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। 11 नंबर पे है कुशेश्वर स्थान बर्ड सैंक्चुरी,
यह दरभंगा जिले में है। और लास्ट है हमारा गोगा बेल, ये कटिहार में है। ठीक है, कटिहार वो जिला है जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब के मामले में दूसरे स्थान पे है, पहले पे वेस्ट चंपारण है, कल ही मैंने बताया था। तो ये हमारा फ्रेंड्स पूरा बिहार का फॉरेस्ट सर्वे कंप्लीट होता है। सारी चीजों को हमने देख लिया। देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा था कि सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं, तो पश्चिमी चंपारण, अब भी सेम रहा है। अच्छा, इतना जल्दी फॉरेस्ट बदल नहीं जाएगा ना डेटा, बस जैसे परसेंटेज वाइज या एरिया वाइज ये सब डेटा बदले हैं। ठीक है, तो आप इनको प्लीज 2-3 बार देख लेंगे, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 7.76 दिया है ना, और अगर 7.75 भी वहां पे लिखा है, तो आप ई नंबर के साथ चले जाएंगे। एकदम एग्जैक्ट डेटा दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ, जैसे अगर यहाँ पे ये 7.84 दिया है, तो 7.83 भी अगर आपको दिखे तो आप कहेंगे कि ये डेटा गलत है, और आप अगर नहीं मिला 7.84 तो आप ई नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। एकदम क्लियर कट है इसमें, क्योंकि इसमें पॉइंट का भी वेरिएशन बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, मैंने ये सब नहीं लिया कि किस जिले में कितना क्षेत्रफल है, किस जिले में कितना क्षेत्रफल में वन है, क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे इसको बनाया है। आप सभी को धन्यवाद।